एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देते हैं भाई, आपके फ़ायदे से और अपने भी फ़ायदे से। ठीक है, अपना फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ सीखने को पाए। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ठीक है, वहां पे क्विज और डाउट्स और क्वेश्चंस सब कुछ होते हैं। उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे पूरा शेड्यूल मिल जाएगा आपको, और बाकी क्लासेस तो यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, तो इतना बताना था, ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 9:30 से 12 सुबह क्लास होती है। ठीक है, और 8 से 9 क्विज होती है। ठीक है, इतना ही बताना था, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आज अपने हम टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है, पिछले लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट और अप्रोक्सीमेट क्यूब रूट निकाल लिया था। उसी में से एक टॉपिक बचा हुआ है, वो बता देते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 11, 111, 22, 333, ऐसे इनको हम रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये हम जानते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर अगर निकालना है तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, ये तो सबको पता है कि 1 to 1 होता है। ठीक है, यहां से एक चीज देखो, हम 1 से 2 गए और 2 से फिर 1 पे आ गए। बहुत सही से समझना इस चीज को, हम 1 से 2 गए और 2 से फिर 1 पे आ गए। अगर हमारे पास 2 डिजिट है तो हम 1 से 2 तक जाएंगे और फिर वापस चले आएंगे, लेकिन वापस कहाँ आएंगे? उसके एक नंबर पीछे से। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं? 111 का स्क्वायर 3 डिजिट है। ठीक है, 3 डिजिट है तो 1 2 3 तक जाएंगे, और यहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 3 ही डिजिट है, और इसके पीछे से वापस आ जाएंगे, मतलब 2 और 1। अब क्लियर हुआ होगा। इसके आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 1 स्क्वायर। ठीक है, 4 डिजिट है, क्या करेंगे? 1 2 3 4 तक जाएंगे भाई। ठीक है, और 4 पे रुकने के बाद यहां से एक पीछे से रिपीट कर देंगे, 3 2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और, इसका स्क्वायर अगर बताना है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से क्या हमने जाना? यहां से जाना कि अगर 1 के मल्टीपल में कोई डिजिट है, 11 111 या 1111 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? जितने नंबर है उतने नंबर तक हम 1 से स्टार्ट करके जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर लास्ट वाले नंबर को छोड़ के उसके पहले वाले नंबर से हम फिर रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी पे आगे और रिपीटिंग नंबर्स पे जाते हैं, जो 2 के मल्टीपल हो, 3 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल हो, ऐसे। ठीक है, अब सपोज हमको 22 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 22 का स्क्वायर निकालना है। 22 का सबको पता होता है 484 होता है, लेकिन अगर हमको वैसे निकालना नहीं पता है तो कैसे करेंगे? या तो 22 इंटू 22 करें, ठीक है, या तो स्क्वायर मेथड से जाए तो बहुत छोटा नंबर है, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हमको पता है 1 2 1 होता है, क्या हो जाएगा? 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4। ठीक है, चलो छोटा था तो इजी लगा होगा, लेकिन बड़े नंबर पे बहुत काम आता है। जैसे बड़े नंबर पे बहुत काम आता है, जैसे कोई कह दे इसका स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर बताओ, क्या होगा? पॉसिबल नहीं है ऐसे निकालना, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 4 बाहर कर दे, इसका स्क्वायर 4 डिजिट है तो हमको पता है 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चौक 16 1 17, 4 तें 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। आंसर देखो कितना फास्ट है ये, बोर्ड पे करने पे इतना है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत तेजी से आ जाएगा। और हाँ भाई एक बात और बता देता हूँ, ये सब ट्रिक्स जो है इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना एग्जाम में, ठीक है। अगर प्रैक्टिस होगी तभी लगाना, वरना बेसिक से चले जाना, वरना टाइम बहुत वेस्ट करोगे। ये नहीं कह रहा हूँ मत पढ़ो मत यूज करो, लेकिन एक कोशिश हमेशा करना, मेरा सजेशन है 90% परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस कर लेना। 90% परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इन सब चीजों की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा, वरना सिर्फ ये ट्रिक ही रह जाती है। बस ये रहता है, ट्रिक्स बहुत है, ट्रिक्स खुद से ही बनती हैं, ये चीज भी जान लो, सारी ट्रिक्स खुद से ही बनती हैं प्रैक्टिस से। तो इसमें किसी का हाथ नहीं हो सकता है, कोई तुमको सिखा नहीं सकता है, जब तक प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। चलो अगले में पढ़ते हैं। 33 का स्क्वायर, इसके 2 मेथड है, ठीक है, पहला मेथड दूसरा मेथड। 3 6 और 9 के 2 मेथड है, ठीक है, इन तीनों के 2 मेथड है। दोनों मेथड एक एक करके बता देते हैं, जो भी इजी लगे। ये सिर्फ 3 6 9 के लिए काम आएंगे, बाकी तो अपना वो 11 इंटू कर देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 11 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, तो 9 इंटू 1 टू 1, ठीक है, 9 इंटू 1 टू 1 क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 18 9 9 10 9, ठीक है, 1089। इसमें क्या करेंगे भाई, 36 बाहर ले लेंगे, 11 का स्क्वायर 36 इंटू 1 टू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया। यहाँ पे भी 81 इंटू 11 का स्क्वायर थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं फॉलो करते हैं। 369 में इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इस मेथड को। दूसरे मेथड को फॉलो करते हैं, वो समझो। वो मेथड क्या है, वो मेथड ऐसा है कुछ, दोनों नंबर रिपीटिंग है और 3 के मल्टीपल्स है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, ऐसे लिखेंगे भाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं जिसका हमको पूछा है उसमें जितने डिजिट्स हैं उनसे एक कम प्लेस बनाएंगे, ठीक है, दोनों के बीच में। जैसे 2 डिजिट है तो एक डिजिट का प्लेस बनाएंगे। यहां पे इससे कम, 0 से कम कुछ हो नहीं सकता, और यहाँ पे 0 से 1 ज्यादा, मतलब यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, ठीक है, बस इतना ही करेंगे। 2 डिजिट का नंबर है, अगर ऐसे समझो 333 का स्क्वायर है तो 0 और 9 लिखेंगे, और बीच में टोटल 3 डिजिट है तो 2 प्लेस बनाएंगे दोनों के बीच में, 1 2 यहाँ 2 यहाँ, एक एक कम करते चलेंगे, 8 और 8 1 और 1, ठीक है, समझ में आया। एक ये बनेगा, 4 3 है तो हम 3 प्लेस बनाने हैं हमको, 0 9 1 2 3 1 2 3 1 1 1 8 8 8, ये हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेना कैलकुलेटर से, यही हमारा आंसर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा 6 पे भी है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा 8 पे भी है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ही है। कैसे करेंगे, 8 पे नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट 6 और 9 पे है, ठीक है। 66 का स्क्वायर निकालना हो, 666 का स्क्वायर निकालना हो, या 4 बार 6 का स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालेंगे, 3 लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सेम वही, 2 प्लेस है तो 1 प्लेस बनाएंगे, 6 से 1 कम 5, 3 से 1 कम ज्यादा 4, बस, ठीक है, यही करना है। 6 से 1 कम 5, 3 से ज्यादा 1 4, क्या करेंगे, 36 लिखेंगे भाई, 2 प्लेस बनाएंगे, 3 डिजिट नंबर है, 6 से 1 कम 5 5, 3 से 1 ज्यादा 4 4, आंसर हो गया। इतना ही करना है, लेकिन ये जब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तभी कर पाओगे, वरना परेशान ही रहोगे। तो मेरी राय यही है कि प्रैक्टिस बहुत करो, डेली इसकी प्रैक्टिस करो। 5 5 5 4 4 4, ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, बहुत ही ईजी है। स्क्वायर वैसे भी निकाल सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर के रूट के मेथड बता चुका हूँ, ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा और इजी है। ठीक है, तो तुमको मेहनत करनी है, पार्ट सब पार्ट में सीख रहे हो तो हर तरह के पार्ट्स आने भी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट 1.5 मिनट में तो हर कोई कर लेगा। ठीक है, बेसिक क्या करना है भाई, बहुत लोगों को कुछ नहीं आएगा तो बैठ के यही कर लेंगे। छचाक छत्ते छचाक छत्ते 3 39, छचाक छत्ते 3 39, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जोड़ घटा लेंगे। करने वाले तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे ही तुमको आगे निकलना है, उन्हीं को बीट करना है। ठीक है, जो ऐसे करते हैं उनको बीट करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो आते हैं अगले पे। 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर और 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वही है, 81 होता है 9 का, बीच बीच में एक 81 होता है, बीच में 2 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 81 1 2 3 1 2 3। ठीक है, एक कम 0 एक ज्यादा 9, एक कम 0 0 9 9 9 9 9 0 0 0, खत्म, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा रिपीटिंग नंबर्स के स्क्वायर्स का। 11 से सबसे इजी है, किसी को भी बना सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करना जानते हो, अगर ये सब नहीं भी जानते हो तो 11 से कर सकते हो। 121 इंटू 81 कर दो, आंसर आ जाएगा इसका, हाँ इसी का 121 इंटू 81 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, या 99 का स्क्वायर का मेथड बताया हुआ है, या सिंपल है, कुछ भी ना जानते हो तो 100 - 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, इससे भी आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मेथड बहुत सारे होते हैं सबके पास, मेन चीज है सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छा अप्रोच कौन सा है, तो उस अप्रोच से जाओ, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, टाइम बचेगा। टाइम ही बचाना है, लेकिन ये सब टाइम बचाने के लिए सीखना बहुत पड़ता है, तो सीखना तुमको है, मेहनत तुमको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी तुमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आज का करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, आखिरी तक क्लास देखना, बहुत कुछ नया सीखने को आज मिलने वाला है तुम लोग को। ठीक है, बहुत कुछ। तो अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना क्या होता है, इसको ही बोलते हैं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कैसे करेंगे, 2-3 मेथड बताए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताने वाला हूँ। ये तो सबसे बेसिक है, 21 3 63, 21 दूना 42। ठीक है, ये ऐसे करके करते हैं हम लोग बेसिक स्कूल में, 3 8 483 ऐसे करते थे। ठीक है, एक मेथड ये बताया जाता है कि 2 है 1 है 2 है 3 है। ठीक है, पहले 3 1 जा 3 उतार देते हैं यहाँ से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, 2 1 2 2 3 6 मिला के 8 हो गया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मेथड ये बताया जाता है, ये पहला मेथड है, ये दूसरा उसी का स्टैंडर्ड है थोड़ा सा। ठीक है, यही बताया जाता है। मैं आपको नया मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, वो है क्या, बहुत ध्यान से समझना। मैट्रिसेस पढ़ा होगा, ठीक है, मैट्रिसेस पढ़े होंगे, उसी पे होता है। कैसे होगा, मान लो कोई एग्जांपल ले लिया, हमने यही ले लिया 21 इंटू 23। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखो, 2 और 3 यहां लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, 2 और 1 यहां लिखेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 का, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही तेज मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, पार्ट्स में बना देंगे। एक पार्ट ये आएगा, दूसरा पार्ट ये आएगा, तीसरा पार्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0 4। ठीक है, 2 2 जा 4 0 4, 2 3 जा 6 0 6। ठीक है, 1 2 जा 2 0 2, और 1 3 जा 3 0 3। ठीक है,
अब देखो, अगर रेड लाइन को ध्यान से देखो तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है, 4 पार्ट में है। जोड़ दो, जोड़ दो भाई, क्या होगा, सबसे लास्ट से जोड़ते हैं 3, ठीक है, 6 0 2 8, 4 0 0 4 और ये 0, मतलब कितना आंसर आ गया हमारा 483। समझ में आया ये चीज कैसे हुई है? एक बार और समझा देते हैं इसको कैसे किया है। 2 रो और 2 कॉलम बनी, ठीक है, 3 डायगोनल ब्रेक किए हमने, उसके बाद 2 2 जा 4 तो उसको हम 0 4 लिखेंगे, यहाँ पे 0 4, यहाँ पे 0 6, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2 0 2, 1 3 जा 3 0 3। एक पार्ट ये हमको मिला, एक पार्ट ये हमको मिला, एक पार्ट ये हमको मिला, एक पार्ट ये हमको मिल गया, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, उसको हम समझा दें तुमको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 3 डिजिट का ले लेते हैं, 112 इंटू 116, मान लो ये निकालना है, ठीक है, 112 इंटू 116। अब कैसे करेंगे भाई, देखो 1 1 6 1 1 2, 3 रो 3 कॉलम, बॉक्स बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। एक 3 पार्ट में ये हो गया, 3 पार्ट में ये हो गया, ठीक है, 3 पार्ट में ये हो गया, 3 पार्ट में ये हो गया। डायगोनल बना दो, एक डायगोनल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, यही बनेगा। एक यहां से, एक यहां से यहां तक आएगा, वो ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सीधा कर लो, ठीक है, यहां आया, ठीक है, एक यहां से यहां गया, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी हो गया। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, ठीक है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब देखो कितनी लाइन बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 बनी, क्या हो जाएगा 2 2 1 3 6 9, ठीक है, 2 1 3 2 1, ये हो गया 0, मतलब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। काफी अच्छा मेथड है, लेकिन प्रैक्टिस पे ही कर सकते हो, बाकी बता देंगे, ऐसे ही बता देंगे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अभी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में और मेथड्स पे आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे इसको और कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मैट्रिक्स मेथड है। इसमें फायदा क्या है, इसका बेनिफिट मैं बता दूं, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, 2 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, 3 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, ये काफी इजी हो जाता है, जैसे कि बता दूंगा और एग्जांपल, ठीक है। ये सब ट्रिक्स पे थोड़ा दिक्कत करता है, 4 डिजिट मिल जाए अभी तुमको, एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट सीखने के पर्पज से सीख लो सब कुछ, ठीक है, अगर सिखा ही रहा हूं तो हर चीज सीख लो, ठीक है। चलो जैसे ये करना हो, 23 इंटू 176, 23 इंटू 176 कैसे करेंगे, 1 7 6 2 3, ठीक है। मैट्रिक्स बना दो भाई, रो 2 ही है, कॉलम 3 है, ऐसे आया, ठीक है, ड्राइंग में मत जाना, ठीक है, डायगोनल पे आओ, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है, हो गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, इधर से 8, इधर से 4, 4 2 6 7, 3, खत्म है। अच्छा इजी भी होगा, लग रहा होगा क्या किया, ऐसे लिखा, इधर लिया, 2 रो बनाई, 3 कॉलम बनाया, 2 1 जा 0 2, 2 7 जा 1 4, 2 6 जा 1 2, 3 1 जा 0 3, 3 7 जा 21, 3 6 जा 1 8, ठीक है। ये पार्ट ये आ जाएगा 8, 2 1 2 4, 4 2 6 1 7, 2 1 3, 0 है कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अब रिवर्स अगर इसी को कर दें हम, अगर इसी को हम रिवर्स कर दें भाई, तो कैसे करेंगे, रिवर्स का मतलब क्या है,
ले लिया हमने 217 इंटू 27, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसी से बना देते हैं पहले, 2 7 2 1 7, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनेगा, 3 रोज बनेंगी, 2 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है, 2 कॉलम्स बनेंगे ना। ठीक है, डायगोनल बनाओ, कितने बनेंगे, एक ये हो गया, ठीक है, अगला ये हो गया, एक ये हो गया, और अगला ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 क्यों बनाया है, 2 ही बनेगा ना। इनको इसको सीधी कर देते हैं फिर से, समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हुआ ऐसे, तो ये बस, ठीक है, इतना ही होगा, समझना बहुत ध्यान से। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, ठीक है, 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 4 4 4 4 8 7 15 का 5, 2 4 6 1 7 1 8 4 1 5, ये आंसर हो गया। 0 है ऊपर इसलिए उसको काउंट नहीं किया, ठीक है। 4 डिजिट का भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है लेकिन 4 डिजिट का करने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं इतना ज्यादा सीखने का, 3 डिजिट में समझ जाओ उतना काफी है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बता देना, ग्रुप पे समझा दूंगा फिर से, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं समझ में आएगा समझा दूंगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये तो था वैसे ही थोड़ा स्टैंडर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो सबको भी समझ में आया, वैसे ये भी आ जाना चाहिए था, ठीक है। पहला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स उसके लिए क्या करें, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 17 इंटू 18, ठीक है, एक एग्जांपल ये लेंगे भाई हम लोग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, 28 इंटू 29, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये लेंगे, 5 एग्जांपल करेंगे इसके। तीसरा क्या लेंगे, 78 इंटू 79 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। चौथा क्या लेंगे, 91 इंटू 92 कर देते हैं, ठीक है। पांचवा इसको रहने दो, 91 92 वाले, ठीक है, 3 डिजिट में चलते हैं, 104 इंटू 103 कर देते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, और एक और ले लेते हैं, 117 इंटू 118, ठीक है। 5 एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो इसका मेथड क्या है, क्या लगाते हैं इसमें, इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 1, ब्रेक कर सकते हैं, या एक स्टेप और बता दूं, ठीक है, एक स्टेप और बता दें, नहीं कहोगे कहां से आ गया। 17 इंटू 17 प्लस 1 कर सकते हैं इसको, 18 को, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दो, 17 का स्क्वायर प्लस 17, वही मैंने लिखा था, 17 इंटू 17 प्लस 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 प्लस 17 306, प्रैक्टिस इसकी भी चाहिए तभी होगा। 28 इंटू 29, 28 का स्क्वायर प्लस 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, 784 प्लस 28 812, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, बहुत तेजी में, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो 78 इंटू 79, 78 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 78, अब 78 का स्क्वायर होता है कितना है भाई, ये बताओ पहले। 78 का स्क्वायर होता है तुम्हारा कितना हो जाएगा, 22 कम है तो 22 का मतलब हो गया 56, 5600 और 60 84,
6084 प्लस 78, ठीक है। कितना गया, 8 4 12, 8 7 15, 16, 1 और 6, 61 62। इस पे आओ, 103 का स्क्वायर प्लस 103, ठीक है, कितना हो जाएगा, 103 का स्क्वायर 10609, 10609 प्लस 103 करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 9 3 12, 1701, 10,712। समझ में आ रहा कैसे करना है, अभी समझा देंगे फिर से एक बार। 117 का स्क्वायर प्लस 117, 117 का स्क्वायर कितना होता है, 136 89 प्लस 117, जोड़ लो, कितना आएगा, 9 7 16, 8 1 9 10, 6 1 7 1, 9 7 16, 8 1 9 10, 6 1 7 1 8, 13,806, 13,806। अब समझा देते हैं क्या किया। पहला एग्जांपल था 17 इंटू 18 का, ठीक है। 17 इंटू 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू ब्रैकेट में 17 प्लस 1, ठीक है। तो अगर इसको हम ब्रैकेट खोल दें तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 17 प्लस 17, 17 इंटू 17 का मतलब हो गया 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस 17, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला नंबर, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक याद रखने के लिए, ठीक है। n प्लस 1 बराबर n स्क्वायर, ठीक है, प्लस n, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला नंबर, ठीक है। तो 17 स्क्वायर प्लस 17, दूसरा क्या, 28 इंटू 29, 28 का स्क्वायर प्लस 28, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया 78 इंटू 79, 78 का स्क्वायर प्लस 78, ठीक है। चौथा हो गया 103 का स्क्वायर प्लस 103, पांचवा हो गया 117 का स्क्वायर प्लस 117, ठीक है। स्क्वायर याद रहेंगे तभी कर पाओगे भाई, स्क्वायर याद रहेंगे तभी कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया। अगले स्टेप पे पढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक इसी का, कई पार्ट में सारे पार्ट बता दूंगा, फिर एक यूनिवर्सल बता दूंगा जिससे सब कुछ निकल आएगा, लेकिन ये बता देते हैं जिसको सीखने की इच्छा हो सीख सकता है, सिखाने के लिए बैठे हैं, हर चीज सिखा देंगे, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर, इसके 5 एग्जांपल ले लेते हैं दोनों साइड, इधर ऑड के इधर इवन के, ठीक है, इधर ऑड के इधर इवन के। इधर आते हैं, पहला एग्जांपल 13 इंटू 15, इधर आते हैं, कितना हो गया, 17 इंटू 19, 66 इंटू 63 इंटू 65, ठीक है। 103 इंटू 105, और पांचवा ले लेते हैं 117, चलो 119 इंटू 121, ठीक है, 119 इंटू 121, ठीक है। इधर आते हैं, पहला 16 इंटू 18, दूसरा 22 इंटू 24, ठीक है, तीसरा 74 इंटू 76, ठीक है, चौथा 116 इंटू 118, पांचवा 102 इंटू 104, ठीक है। चलो ये हो गए 5 करके 10 क्वेश्चन, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से अगर देखो, ठीक है, तो ये 13 है, ये 15 है। अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होगा तो उसका बीच का जो नंबर होगा, ठीक है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 1 इंटू 14 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 196 माइनस 1 195, ठीक है। ये तो मैंने स्टेप में समझा दिया, बाकी ओरली करेंगे, ठीक है, ओरली ही करेंगे। 13 और 15 है तो बीच का नंबर क्या होगा, 14, 14 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 ही है, ठीक है, तो हम माइनस ही मतलब 1 का ही डिफरेंस है, और कॉन्जिक्यूटिव है, अगर डिफरेंस और होगा तो भी बता देंगे, लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो माइनस 1 ही हमेशा करेंगे। 14 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे देखो क्या बीच का नंबर क्या, 18, 18 का स्क्वायर माइनस 1, 324 माइनस 1 323, ठीक है, 324 माइनस 1 323। 64 का स्क्वायर कितना होता है, 40 96, 40 96 माइनस 1 40 95, ठीक है।
20 के नंबर पे जाओ खाली 104, अगर कॉन्जिक्यूटिव है ये ध्यान रखना कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन होना चाहिए। 103 इंटू 105, 104 है बीच का, 108 16 -1। स्क्वायर बहुत जरूरी है याद करना, स्क्वायर की वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। 119 इंटू 121, 120, 120 का स्क्वायर कितना होगा भाई 14 4 0 0 -1, 14 4 3 9 9। ठीक है आंसर हो गया। सेम अप्रोच यहाँ भी करेंगे। बीच का नंबर 17, 17 -1 288, 17 का स्क्वायर -1 होगा, 17 -1। 23 का स्क्वायर -1 528, 75 का स्क्वायर -1, 75 का कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 25 -1 56 24। 117 का स्क्वायर 136 89, 136 89 -1 136 88। ठीक है स्क्वायर बहुत अच्छे से याद कर लो तभी ये सब बहुत तेजी से होंगे। 103 का स्क्वायर कितना होता है 106 09, 106 0 -1 106 08। ठीक है बहुत तेजी से स्क्वायर निकालो तभी ये सब तेजी से होगा। एक बार इसको जूम करके देख लो। ठीक है कुछ है नहीं, बहुत इजी है, समझा देते हैं बाद में, फिर और मेथड से भी समझा देंगे सारे तरीके से। ठीक है सारे तरीके से समझा देते हैं। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है 100 बेस पे कोई नंबर हो तो कैसे सॉल्व करें, 200 बेस पे कोई नंबर हो तो कैसे सॉल्व करें, 300 बेस पे कोई नंबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है इस पे आते हैं आज। तीसरा है बेस 100 200 300 एंड सो ऑन। ठीक है चलो नंबर क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं 93 इंटू 97। ठीक है 93 इंटू 97। अब एक बात बताओ 93 और 97 दोनों 100 के पास है। ठीक है दोनों 100 के पास है। अब देखो ये 100 से कितना कम है -7। ठीक ये 100 से कितना कम है -3, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक बात बताओ बहुत ध्यान से देखना, अगर 93 में 3 माइनस कर दे तो 90 आ जाएगा और 97 में 7 माइनस कर दे तो 90 आ जाएगा। मतलब हमने एक चीज देखी, हम इसको ले लें तो भी आंसर हमारा 90 आएगा और हम इसको ले लें तो भी आंसर हमारा 90 आएगा। ठीक है समझना, हम इसको भी ले लें तब भी हमारा आंसर 90 आएगा, हम इसको ले लें तब भी हमारा आंसर 90 आएगा। तो चाहे इसको लो चाहे उसको लो सेम आएगा। तो क्या आएगा 90। ठीक है अब इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर का सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21, 9021 आंसर आ जाएगा। 9021 आ गया। एक एग्जांपल और ले लो 96 इंटू 89। ठीक है ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो दोनों 100 से कम है। अभी सारे कराएंगे, दोनों 100 से ज्यादा या एक कम एक ज्यादा दोनों कराएंगे। ठीक है हर तरीके से कराएंगे भाई। अब देखो -4 -11। अब इसको ध्यान से देखो तो ये 85 बन रहा है, इसको ध्यान से देखो तो ये भी 85 बना रहा है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो 85 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 85 और 11 इंटू 4 44। देखो दोनों माइनस में है इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ये दो एग्जांपल देख लो भाई। ठीक है ये एग्जांपल देख लो समझ लो क्या किया है। 93 इंटू 97 है, 100 से कितना कम है 93 -7 है, 100 से कितना कम है 97 -3 है। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो 97 में से 7 माइनस कर दें तब भी 90 होगा और 93 में से 3 माइनस कर दें तो भी 90 होगा। तो हम अपोजिट में दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। फिर -7 -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे 96 और 89 में क्या करेंगे, -4 है, -11 कम है 100 से, इन दोनों का चाहे सम ले लो चाहे इन दोनों का सम ले लो 85 आ जाएगा और उन दोनों का मल्टीप्लाई 44। ठीक है बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। ठीक है अगले स्टेप पे क्या करते हैं, जैसे 104 इंटू 108, 104 इंटू 108। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा है +4, ये कितना है +8। अब यहां भी देखो 112 इधर से भी जाओ 112 लिखो, 8 चौक 32 आंसर।
प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से होगा, नहीं करोगे डिफिकल्ट लगेगा। एक और ले लेते हैं, 116 इंटू 106, ठीक है, 116 इंटू 106 कितना ज्यादा, +16, कितना ज्यादा, +6, इधर से भी आओगे 122, इधर से भी आओगे 122, 122, 16 छक्का 96, ठीक है। अच्छा 116 और 6 122 होगा, सॉरी 112 बोल दिया था, 116 और 6 122 होगा, 122 96। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें कैरी आ जाए, ठीक है, 117 इंटू 109, ठीक है, ये देख लेते हैं, कैरी भी वाला देख लेते हैं, +17 +9, ठीक है, 126 आ जाएगा, 126 और 17 9 153, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जोड़ दो, 3 5 7 1 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैरी वाला होगा तो कैसे करेंगे ये भी बता दिया मैंने, 17 9 153 है तो 6 के नीचे 5 1 लिख देंगे, 53 ऐसे ही हो जाएगा। जैसे वहां पे करते थे 32 ही होता था तो 0 32 ले लो, इसको 0 96 ले लो, यहाँ 153 ऐसे लिखा जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा कि 126 153, ये गलत हो जाएगा भाई, ये देखे रहना, इतना लंबा नहीं आएगा, 1 लाख में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 100 इंटू 100 100 इंटू 100 10,000 होता है, 200 इंटू 200 40,000 होता है, तो 40,000 से छोटा ही आंसर आना चाहिए। अगर 117 और 109 है तो वो 1 लाख में नहीं जाएगा। चलो अब इसी के इंपॉर्टेंट पे आते हैं तीसरे पे, जिसमें प्लस माइनस दोनों, उसमें क्या करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, मान लो सपोज 96 इंटू 104, 108 ले लेते हैं, 96 इंटू 108। अब देखो -4 है +8 है, यहाँ पे देखो पहले क्या था, दोनों में माइनस माइनस होता था, उसका भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाता था, या प्लस प्लस होता था उसका भी हो जाता था, यहाँ एक माइनस है यहाँ पे एक प्लस है, ठीक है। इसका सम कितना होगा 104, इसका सम क्या होगा 104, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है वही करेंगे 104, लेकिन अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो -32 आ रहा है, अब -32 तो लिख नहीं सकते और ना हम माइनस को इधर लाके लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 104 के आगे डबल जीरो लगा दो, ठीक है, 104 के आगे डबल जीरो लगा दो। इसका मतलब क्या है कि अगर 104 इंटू 100 करता मैं तो 104 डबल जीरो आ जाता, ठीक है। अगर हम इसको 100 - 4 या 100 + 4 या 104 ऐसे लिखते, ठीक है, इसको हम ब्रेक अगर कर देते तो 100 इंटू 104 इंटू 100 कर देते तो 10400 आ जाता। तो कुछ नहीं करना, हर स्टेप में 2 जीरो लगा देंगे। अब इसमें से 32 कर देंगे माइनस, 10 में 2 गई 8, 9 में 3 गई 6, 3 0 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 88 इंटू 106, 88 इंटू 106 क्या करेंगे, -12 +6, इधर से आओगे तो भी हो जाएगा 94, इधर से आओगे तब भी 94, 94 100 -72 कितना हो गया 93 28। बहुत आसान है, प्रैक्टिस कर लोगे चुटकियों में आंसर आएगा। एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं, चलो ठीक है, तीसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं, 93 इंटू 116, 93 इंटू 116 क्या है भाई, ठीक है, -7 +16, ठीक है, इधर से आओगे तो कितना हो जाएगा 109, उधर से आओगे तो भी हो जाएगा 109, 109 00 और 7 16 7 112, 112 घटा देंगे कितना हो जाएगा 107 88, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ लो क्या किया है, ये भी सुन लो, एक कम था एक ज्यादा था, तो 96 के नीचे -4 कर दिया, 100 से 4 कम है, 108 100 से 8 ज्यादा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल देखें हम तो डायगोनल में क्या है, उधर से भी 104 आएगा उधर से भी 104 आएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बट -32 आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई, -32 लिख नहीं सकते, तो 104 00 -32, 88 106 में क्या किया, वही -12 + 6 94 आ गया, 94 00 -12 6 72, लास्ट वाले में -7 + 16, तो दोनों में से इंटर वो डायगोनली कुछ भी ले लेंगे, 109 00 आ जाएगा और 112 माइनस कर देंगे तो 107 88, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं, एक एक एग्जांपल और करके मैं बता दूं, ठीक है, किस पे, 200 बेस पे और 300 बेस पे, तो ये वाला
टाइप खत्म कर देते हैं, ठीक है। 200 बेस 300 बेस, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल क्या लेंगे, एक प्लस माइनस का बता देंगे, एक नॉर्मल बता देंगे, ठीक है। 201 इंटू 204, ठीक है। और एक ले लेते हैं 197 इंटू 202, ठीक है। दो दो एग्जांपल ले लेंगे। वही ले लेते हैं 301 इंटू 304, ठीक है। 297 इंटू 302, ठीक है। 4 एग्जांपल करके जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं, बहुत इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ना आएगा, ठीक है। +1 200 से कितना ज्यादा है, +1 200 से कितना ज्यादा है, +4। देखो 205 205 ऐसे ही लिख देंगे 205, ठीक है। और 4 एकन 4, ठीक है, 04। लेकिन बेस 200 है तो इतने को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना चेंज है। 410 04, ये आंसर आ गया हमारा, 410 04। बस इतना ही चेंज है। जो हम ये डायगोनल आता था, ठीक है, और चाहे ये डायगोनल आता था, इसको हम इंटू 2 करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -3 + 2 199, 199 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा, अब यहाँ -6 है तो डबल 0 लगा के फिर 06 माइनस करेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 398, 398 डबल 0 4 माइनस कर दो, 397 96, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे किया अभी समझा देते हैं फिर से। यहाँ पे देखो +1 +4 तो 305 आ गया। अब देखो यहाँ 300 का बेस है तो इंटू 3 और फिर 04 लगा देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 915 04। बस ये देखते जाओ कितनी तेजी से हो रहा है। -3 + 2 कितना हो जाएगा, 299, 299 इंटू 3, ठीक है। और फिर डबल 0 लगा के 6 माइनस कर देंगे। 299 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 353 900, 900 - 3 897, 897 डबल 0 6 माइनस कर दो तो 896 94, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। क्या किया समझा देते हैं। देखो 200 बेस है और 300 बेस है, 201 इंटू 204, 200 से कितना जाता है, +1, 200 से कितना जाता है, +4, डायगोनली गए 205 आ रहा है, और मल्टीप्लाई किया बेस को, वो जो बचा हुआ है कितना ज्यादा वाला 04 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 0 205 तो कितना हो जाएगा, 410 और 04, 205 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 का बेस है, 200 का बेस है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 410 04। अब आते हैं 197 202 वाले में, कितना कम, -3, कितना ज्यादा, +2, 199 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 398। अब देखो दोनों का जो वो है -6 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको डबल 0 लगा देंगे, 398 डबल 0 फिर 4 माइनस कर देंगे। ऐसे ही 300 वाले बेस में क्या करेंगे, 301 इंटू 304 कितना ज्यादा, 1 कितना ज्यादा 4, 305 का वो आ गया डायगोनल, 305 इंटू 3 करेंगे, फिर डबल 04 लगा देंगे, ठीक है, 91504। और अगर प्लस माइनस है 297 इंटू 302 तो -3 + 2, ठीक है, -3 + 2। अब उसके बाद क्या करेंगे, 299 आ गया डायगोनल, 299 इंटू 3 897 डबल 0। अब उसमें से -6 माइनस कर देंगे, 896 94 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड खत्म होता है। अगला मेथड क्या है भाई, अगला मेथड इतना समझ में आया भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। सारे तरीके के मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे यार। यूनिट डिजिट सेम, ठीक है, यूनिट डिजिट सेम और 10th प्लेस की डिजिट का सम 10 हो, दोनों मिला के, तो कैसे करेंगे भाई, ये देखना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे 43 इंटू 63 यूनिट डिजिट सेम है, 10th प्लेस के दोनों डिजिट का सम मिला के 10 है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, देखो 3 3 जा 09 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 3 3 जा 09 ऐसे लिख देंगे, 4 6 24, ठीक है, प्लस जो भी यूनिट डिजिट है वो उसका सम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 6 24 + 3 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2709। क्या किया हमने, देखो यूनिट डिजिट सेम है, 10th प्लेस की दोनों डिजिट का सम मिला के 10 है, 3 3 जा 09
4 6 24 और जो नंबर यूनिट डिजिट पे है उसको भी जोड़ देंगे उसी में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2709। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 57 इंटू 57 में तो सेम आ जाएगा, 37 इंटू 77। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूनिट डिजिट हमारी सेम है और 10th प्लेस के सम का सम 10 है। ठीक है, 7 7 49। ठीक है भाई, 7 3 21, 21 और 7 जोड़ देंगे 28 49, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 28 इंटू 88। ठीक है, यूनिट डिजिट सेम है, इन दोनों का सम 10 है। 8 अठाइयम 64, 8 दूनी 16 और 8 24, ये हमारा आंसर। देखो ट्रिक सारी बता देता हूं, लेकिन वहां एग्जाम में नंबर देख के ही अगर समझ पाए कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तभी इसमें घुसना, वरना सीधे मल्टीप्लाई कर लेना। बता दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। अगर तुमको देखते ही पता चला 28 इंटू 88, हाँ भाई 8 8 सेम है, 8 2 10 है, तो ठीक है, वरना घुसना नहीं। 19 इंटू 99 क्या होगा? 9 9 81, 8 1 9, सॉरी 9 9 81, 9 1 9 और 9 18 87। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट ये वाला समझ में आया भाई? ये पार्ट समझ में आ गया। इसी में बढ़ते हैं आगे। इसी का एक चेंज करके आता है, वो क्या है वो समझ लो। कि यूनिट डिजिट का सम, यूनिट डिजिट का सम, ठीक है, या यूनिट डिजिट सम 10 हो और 10th प्लेस सेम हो। जैसे 42 इंटू 48। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बहुत कम होंगे। 33 इंटू 37। ठीक है, 52 इंटू 58। ठीक है, 53 इंटू 57। ऐसे एग्जाम्पल जो मिले, 10th प्लेस सेम हो और यूनिट डिजिट का सम 10 हो। ठीक है, और ले लो 64 इंटू 66। और क्या हो जाएगा? 71 इंटू 79, 83 इंटू 87। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। कैसे करेंगे भाई? इसको देख लो, 8 दूनी 16 ऐसे लिख देंगे, और देखो दोनों 4 4 सेम है, तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21, 3 का अगला नंबर 4 12। ठीक है, समझ में आया? 8 दूनी 16, 50 हम 25, 5 छक्का 30 करेंगे, सॉरी 25 नहीं करेंगे, 30 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से 7 3 21, 5 छक्का 30। ठीक है, बहुत इजी है। 6 चौक 24, 7 6 42, 9 0 9 1 9 0 9, 7 8 56। ठीक है, 3 7 जा 21, 8 9 जा 72। एक एग्जाम्पल और ले लो, 91 इंटू 99, 93 94 इंटू 96। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे भाई? ये भी देख लो। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 4 6 जा 24, 9 10 जा 90। खत्म, ये करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही इजी है। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? अगले में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है इसी में? मल्टीप्लाई विथ 11 12 13। ठीक है, इसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। किसी भी नंबर को अगर हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 12 से करना है तो कैसे करेंगे, 13 से करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। 11 से करने में कुछ नहीं है। ठीक है, बस ऐसे करो, यूनिट डिजिट को वैसे ही लिख दो। ठीक है, यूनिट डिजिट को ऐसे ही लिख दो और ऐसे इस ऑर्डर में चलते रहो। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं होगा, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होगी उसके आगे 0 लेके चलेंगे बस।
ठीक है, उसके आगे 0 लेके चलेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखना नहीं पड़ेगा वहां पे। अब देखो 3 + 4 7, 4 + 3 7, 3 + 0 0, यही आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, 3 + 0 0 नहीं 3 होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और 2 एग्जाम्पल और लेके चलेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे 343 × 11 + 3, सेम वही कैसे करेंगे वहां वाला समझा देता हूँ। पहले 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 3 + 0 3 + 3 4 3, कितना हो गया, 3 3 6, 7 4 11, 7 3 10 11 और 3 1 4। सेम यहाँ पे भी कर देंगे भाई, 3773 + 686। ठीक है, 686 कहाँ से आया, 11 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 686 ही आएगा। ठीक है, मेन हमारा 11 का है, 12 13 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 11 वाले 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, सपोज 1 8 6 7 9 × 11 दिया हुआ है, कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट ऐसे ही लिख देंगे, 9 7 16, 7 6 13 1 14, 8 6 14 1 15, 1 1 2 और 2 + 0 2 ही रहेगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 8 7 6 2 1 8 6 × 11 कैसे करेंगे, 6 ऐसे ही लिख देंगे, 8 6 14 1, 8 1 9 9 1 10, 8 6 14, 8 1 9 1 10, 1 2 1 3 1 4, 6 2 8, 7 6 13, 9 हो गया, 9 + 0 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, 6 7 6 7 8 7 9 3 × 11। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 ऐसे ही लिख देंगे, 9 3 12, 7 9 16 1 17, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14, 6 1 7 और 7 + 0 7। ठीक है, छोटा एग्जांपल ले लो भाई, 234 × 11 665 × 11, इससे समझ जाओ। ठीक है, क्या करेंगे, 4 4 3 7 3 2 5 2 1 0 2। ठीक है, इसको करेंगे 5 6 5 11 का 1, 6 6 12 1 13, 1 बचा, 6 1 7 और 0 7, 7 3 1 5। कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट ऐसे ही लिख दो, फिर एक एक पीछे जाते सबको सम कर दो, जो सबसे लास्ट डिजिट होगी, मतलब जो हमारी होती है फर्स्ट डिजिट वैल्यू, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट, उसको हम उसके पहले हम 0 मान के उसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया भाई, मल्टीप्लाई विद 11 12 13, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, सबसे अच्छा मैट्रिक्स वाला ही है, उसी को फॉलो करना, बाकी भी बता देते हैं, सारी चीजें सब फॉलो करो जो कर पाओ। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, टू नंबर्स, ठीक है, whose यूनिट डिजिट 5, ठीक है, यूनिट डिजिट 5 हो, उसमें भी 2 केस बनते हैं, एक बनता है कॉन्जिक्यूटिव का, ठीक है, एक बनता है नॉर्मल। ठीक है, एक बनता है कॉन्जिक्यूटिव का, एक बनता है नॉर्मल। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या हुआ, 25 × 35, 15 × 25, ठीक है, और क्या बना 35 × 45, ठीक है, 55 × 65, ये क्या हुआ 25 × 45, 35 × 75, ठीक है, 15 × 65, कुछ भी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, ऐसे केस में लास्ट में 75 आएगा हमेशा। अगर 10 का डिफरेंस है, दो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 है और उनका डिफरेंस 10 है, तो हमेशा लास्ट में 75 आएगा, और जो बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर -1।
जो बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर -1 9 है, 9 का -1 8। ठीक है, बस इतना ही करना है। 55 × 65 75, बड़ा नंबर 6 36, 36 - 1 35 आंसर। ठीक है, 15 × 25 75, बड़ा नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 375। ठीक है, 35 × 45 75, बड़ा नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 5 15 75। क्या किया हमने? अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 है और डिफरेंस 10 का है तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो लास्ट में 75 आएगा और जो भी बड़ा नंबर होगा उसका 10th प्लेस का नंबर जो होगा उसका स्क्वायर -1। ठीक है, 3 डिजिट में भी अगर हम ले लें, 3 डिजिट में मान लो 115 × 125। ठीक है, लास्ट में 75, 12 और 11 दो नंबर ऐसे हैं, 12 बड़ा है, 12 का स्क्वायर 144, 144 - 1 143 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे समझना। इसमें क्या करते हैं, 25 × 45 वाले में, तो इसको रब कर देता हूं, समझ लो इसको। ठीक है, रब कर देता हूं, उसको बड़े में समझा देते हैं। क्या था हमारा पहला? 25 × 45। ठीक है, 25 × 45। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, उसको भी फॉलो कर सकते हो उसी तरीके से। ठीक है, वहां पे मैं छोटे में समझा दूंगा, 15 × 25 वाला भी, और क्या था 35 × 45 वाला भी समझा देंगे, इसी से हो जाएगा। वो मैंने थोड़ा इजी करने के लिए बताया था, इसी से हो जाएगा। ये मेन है, ये उसका सब पार्ट था। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 5 के लास्ट में क्या आएगा, अगर 5 5 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25। ठीक है, 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा, समझ रहे हो। अब जो बड़ा नंबर होगा उसके अगले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। नहीं, कुछ गलत कर दिया है, एक सेकेंड। 6 तो देखो, ये 4 5 20 तो स्क्वायर निकालने वाला था, थोड़ा सा इसको ऐसे। ठीक है, 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 25। ठीक है, और इसमें एक प्लस करेंगे बड़े वाले नंबर में। ठीक है, बड़े वाले नंबर में एक प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 1025। ठीक, 1025। अब एक बात बताओ, इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो हम 50 के मल्टीपल में ऐड कर देंगे, डिफरेंस जितने का भी होगा इंटू 50, तो कितना हो गया 1175, 1125, 1125 आंसर। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, 35 × 65। 35 × 65 क्या किया, 5 और 5 है तो लास्ट में 25। ठीक है, 5 और 5 है तो लास्ट में 25, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 × 21, 2125। अब देखो भाई डिफरेंस कितने का है, 3 का है, 6 और 3 में 150 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 2275। ठीक है, 2275। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 45 × 95। ठीक है, 5 और 5 है, लास्ट में 25, बड़े नंबर है +1 10, 10 चौके 40, 4025 प्लस कितने का डिफरेंस है 5 का, 5 × 50 250 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4275। ठीक है, अब देखो ये तो ये सिनेरियो हो गया। अब देखते हैं कि क्या इसी मेथड से ये भी निकल आएगा, तो क्या एक ही मेथड से सब हो जाए। ठीक है, ये चेक करते हैं। ठीक है, जिससे ये ना रहे, उसी का सब पार्ट था वो, मैंने पहले वो बताया क्योंकि बेसिकली वही एग्जाम में आता है। अगर ऐसे ही आ गया तो कैसे करेंगे, 15 × 25। अब देखो 50 25, ठीक, 2 में एक नंबर जोड़ देंगे 3, 3 × 1 3, 325 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, 50 जोड़ देंगे 375 जो उसमें भी आया था। ठीक है, 35 × 45, 35 × 45
5 5 जा 25, लास्ट में 25 आएगा, 4 + 1 5, 5 3 जा 15, 15 25, और 1 का डिफरेंस है 3 और 4 में, तो 50 ऐड कर देंगे, 1575। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या किया, क्या किया, सुन लो फिर से। कोई भी नंबर हो, ठीक है, सपोज 35 × 75 है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, क्या करेंगे, 5 5 जो 25, लास्ट में 25 आएगा, जो बड़ा नंबर होगा उसके 10th प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका +1 करेंगे, जैसे 7 है तो 7 + 1 8, 8 और उस वाले नंबर से जो एक और नंबर है 2 डिजिट का, उसकी 10th प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24, 2425 ये हो गया। अब देखेंगे 7 और 3 में डिफरेंस कितने का, 4 का, तो 2425 + 4 × 50, 50 के मल्टीपल में डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 200, 2425 + 200 2625। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये हो गया भाई हमारा 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, 5 यूनिट डिजिट हो, तब कैसे करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। और कुछ बचा मल्टीप्लिकेशन में, देख लेता हूं एक बार। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 5n रूल बचा है, वही बता देते हैं, और एक यूनिवर्सल। ठीक, 5n और यूनिवर्सल। चलो पहले 5n देख लेते हैं। ठीक है, 5n इसमें क्या करेंगे भाई, 176 × 5, 176 × 5। ठीक है, क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल है 1760, सॉरी 176 × 10/2 कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 8 10 880, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, और एक 0 लगा देंगे। इसको मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10/2। ठीक है, सेम 25 के लिए, ठीक है, 176 × 100/4 कर देंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 00 44। समझ में आया क्या किया। 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी नंबर लेके रैंडम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 5n रूल। कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या करेंगे भाई, बस इतना नोट करके रखना, अगर दोनों नंबर का डिफरेंस n1 - n2 इवन है, ठीक है, n1 - n2 का इवन है, और n1 - n2/2 है, ठीक है, ये भी ऑब्वियस सी बात है, इवन ही होगा। बस इतना चीज नोट करके रखना है, उन दोनों का नंबर इवन होना चाहिए, डिफरेंस। ठीक है, नंबर चाहे जो हो, उन दोनों के नंबर का डिफरेंस इवन होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, करेंगे क्या, मान लो नंबर है 16 × 46, 16 × 46। मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्वायर याद होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 30 का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 का। और 30 का अगर हम एवरेज ले लें, मीन ले लें, तो 15 आएगा। ठीक है, बस इतना समझ के 15 क्या है, 15 इधर भी ज्यादा, 15 इधर भी कम, यही सीन बना रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 + 15 31, -15 × 46 -15, सॉरी 31 + 15, यही सीन बना रहा है। या अगर तुमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ये नहीं करना, तो यहीं से एक चीज करो, 16 46 62, 62/2 31, तो 31 माइनस ये कितना है 15, 31 + 15। ठीक है, तो चाहे जैसे कर सकते हो, चाहे इन दोनों का निकाल के 30/2 15 करो, तो 15 15 का डिफरेंस लेके देख लो कि 31 - 15 31 + 15, या फिर 16 46 62, 62/2 31, अब 31 बीच का है, तो 31 - 15 31 + 15। अब देखो 961 31 का स्क्वायर होता है, हमको याद रखना है, -225, 11 में 5 गए 6, 5 में 2 गया 3, 9 में 2। ठीक है, ऐसे करेंगे। और एग्जांपल, अगर दोनों नंबर का डिफरेंस इवन है, तो कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, मान लो 18 × 78, ठीक है,
आपने देखा दोनों का डिफरेंस कितना है 60 का, 60 का भाई तो 30, 30 का मतलब क्या हुआ 48 माइनस 18, 48 प्लस 18, 48 माइनस 18, 48 प्लस 18। अब देखो 48 का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए कितना होता है, 48 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 2304, 2304 माइनस 324, जो भी आंसर आए वही तुम्हारा आंसर। देख लो 4 में 4 गई 0, 10 में 2 गई 8, 3 में 3 गई 0, 2080। तो वह 80 आ ही नहीं सकता, 4 आना चाहिए लास्ट में, कुछ तो गड़बड़ है। 2316 होता है क्या? 48 का स्क्वायर तुम्हारा हो गया 50 का 2500, 2401, 2304, 2304 ही होता है, कुछ गड़बड़ है। अरे यार क्या कर दिया, 48 माइनस 30, 48 प्लस 30, तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1404, ठीक, 1404 ये आएगा। एवरेज देख लेंगे उतना प्लस माइनस कर लेंगे। अब जैसे 3 डिजिट में करना है, 3 डिजिट में करना है, कोई भी नंबर हो, सपोज 114 इंटू 28, ठीक है 114 इंटू 28 कितने का डिफरेंस है 72, 14, 86 का, ठीक है 86 का मतलब 43, 43 इसमें से कम कर दो कितना हो गया 73, ठीक है 73 प्लस 43 ये तो हुआ नहीं 71, 71 प्लस 43, 71 माइनस 43। अब इतना लंबा स्क्वायर है कैसे करोगे, 71 का भी याद हो 43 का भी याद हो, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। जब इतना लंबा नंबर हो तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे 114 इंटू 30 माइनस 228। क्या किया हमने 28 को हमने 30 माइनस 2 में कर दिया, मल्टीप्लाई ऐसे ही करो जिसमें ये चीज हो। अब जैसे अब देखते हैं अगर डिफरेंस इवन ना हो तो क्या करेंगे बेटा 179 इंटू 182 ये लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंस तो 3 का है, यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 179 इंटू 181 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको नोटिस करना 179 प्लस इंटू 181 प्लस 179, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां तो हमने बना लिया कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नंबर, पीछे जाएंगे अगर 180 माइनस 1, 180 प्लस 1, ठीक है कितना हो गया 3 2 4 00 माइनस 1 प्लस 179, 178 ऐड कर दो 325 78 आंसर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान है ऐसे कैलकुलेशन करना, टाइम हो सकता है उतना ही लगे, इतनी देर में मैंने ये किया, बहुत लोग इतनी देर में ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके 3 स्टेप में कहीं भी गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं हो सकती है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मे बी इसमें 40 सेकंड लग रहा है और इसमें हो सकता हो 30 से 32 सेकंड लग रहा हो, तो ये कोई कहते हैं टाइम तो उतना ही लग रहा है, तो टाइम मत देखो, स्टेप देखो कितने कम है, और कैलकुलेशन देखो कि तुम ओरली भी कर सकते हो, तो रॉन्ग होने की कंडीशन कम है, परसेंटेज कम है और सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो सही होना देखना है हमको, ठीक है। ये थे हमारे सारे मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स, ठीक है, ये थे सारे मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो एक चीज, आज इतना पढ़ाया गया, सारी तरीके की मल्टीप्लाई करना सिखा दिया गया, अभी भी कह रहा हूं जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेसी आएगी कब, प्रैक्टिस से। अगर ये सब नहीं होगा एग्जाम में ये सब फॉलो मत करना, क्योंकि कर नहीं पाओगे, कंफ्यूजन में करोगे, याद नहीं रहेगा क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो उससे अच्छा है टाइम भी वेस्ट मत करो और अपने नंबर भी मत घटाओ, तो डायरेक्ट कर लेना। लेकिन प्रैक्टिस अगर कर लोगे, ग्रुप पे बन जाना, ठीक है, ग्रुप टेलीग्राम के ऐड हो जाना, ठीक है, इस नाम से है, ठीक है, ऐड हो जाओगे, वहां पे पूरी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के 100 प्लस क्वेश्चन करा दिए गए हैं, वहां पे क्विज भी हो गई है,
प्रैक्टिस बहुत बच्चों की बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अगर तुमने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लो, इसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई टेलीग्राम की भाई। अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियोस को, कमेंट भी कर देना और शेयर भी करते रहो। ठीक है, ये सब चीजें भी करते रहो। ठीक है, थोड़ा सा ईमानदारी दिखाओ इस सब में भी। और कल हम पढ़ेंगे डिवीजन की ट्रिक्स। ठीक है, आज मल्टीप्लिकेशन ही बहुत लंबा हो गया और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप मजा आया होगा, आज कुछ नया सीखे होगे। प्रैक्टिस कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन और क्विज करवा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।